ये बड़ी ऊंची निस्बत है। मैंने कहा मजलिस से खलीफा ये सानी है, फैज़े मुजद्दिद अल्फिसानी है, और ये सिलसिला सानी असनैन का है। भाई ये मैं अब सानी के ऊपर ही गुफ्तगू कर रहा हूं। मिंबर से नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है, तुम अपने बाबा के मिंबर पर जाओ। अब आगे है भी फारूक आजम, वो जिससे कैसरो किसरा कांपते हैं, अपनी जगह वो रोब, वो दबदबा, वो हैबत है, लेकिन इधर तो हुजूर का बेटा है ना आगे। असा मोहब्बता सिखासो मोहब्बता, ओ मोहब्बता मोहब्बत अहले बैत फारूक आजम सिखा गए ने। ए नवे किसी जाकर को मोहब्बता ना सिखिया करो, नवी नवी बोलियां ते नीम शिया को भी मोहब्बता ना सिखिया करो। ए नीम रवाफिज भी वड़ गए ना तुसा अंदर, ते ए मोहब्बता कोई दसे ते आखो फारूक आजम तू चुप कर, ओ असा दस गए ने। तो अब आप मुस्कुराए, आप फरमाते हैं मेरे हाथ में कंकरियां थी, तो अबल के आपने जवाब दिया, फरमाया मेरे बाबा का तो जी कोई मिंबर नहीं है, ये तो सब आपके नाना का सदका है। फिर आपने अपनी गोद में उनको बिठाया, आप फरमाते हैं मेरे हाथ में कंकरियां थी। फिर आप फरमाने लगे फारूक आजम मुझे फरमाते हैं कि बेटे मेरे घर आए, आप मेरे यहाँ बड़ी तवज्जो चाहूंगा। आप फरमाने लगे हाय फारूक आजम, ओ तुमने पीछे कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि जिस जैसे आमाल लेकर मैं रब की बारगाह में जाना पसंद करूं। ना यारा ना, अमाला नहीं साड़ी गेम है ना, अमाल की तस्दीक कौन कर रहा है? मौला अली। अमाल की तस्दीक कौन कर रहा है? अभी हसनैन करीमैन से तो सुना ना, हसनैन करीमैन से तो ये बात सुनी ना, उनकी शान सुनी। अब मौला अली से भी तो शान सुनो ना फारूक आजम की। मौला अली तो अथॉरिटी है ना भाई। वली वली नहीं होना जदों तक सीने में चली ना हो। वो किथे पे रहने हो ए विथियां दिसाण वाले हो, अहले बैत और साहबा में दुश्मनियां दिखाने वालों, कहां से लाए हो ये अकीदे? ये अकीदा देखो, ये बात देखो। तो ये बात जब पता लगी तो आपको जलाल आया और फौरी हजरत इमाम अली मकाम के पास गए। तो आप फरमाने लगे, मैंने कहा आपने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी तो मैं कैसे अंदर आऊं? फरमाया वो मेरा बेटा है, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं। वो आप की राय से मवाफकत रखती हैं। कुरान की कितनी 20 से ज्यादा है, इससे कम नहीं है। कितनी? 20 से ज्यादा आयात है जो हजरत उमर फारूक की राय से मुवाफकत रखती थी। चाहे वो बात मकाम इब्राहिम को जाए मुसल्ला बनाने की हो, चाहे वो बात सफा और मरवा की सही करने की हो, चाहे वो बात कोई भी हो, 20 से ज्यादा आयात उलमा ने लिखा है। यहां उमर का दिल किया, या उमर की मंशा हुई, वहां से अल्लाह का कुरान नाज़िल हो गया। हजरत उमर फारूक अहले जन्नत के चिराग का नाम उमर फारूक है। जिससे मोहब्बत करता है उसी के। आप फरमाने लगे मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है, उनका साथ भी मिलेगा, और मुझे हजरत शेखैन से अबू बकर उमर से भी मोहब्बत है, मेरा हशर भी उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह हुण किड़ा नवा जम पेवे, इल्मी किताबी बने, बाबिया नहीं मोहब्बत नाल की होने वो ये गल समझो। ए बाबियानी मोहब्बत रसूलुल्लाह से बड़ा अजीम और इज्जत और मर्तबा वाला कौन है? उनकी मौजूदगी में ये अबू बकर उमर से बाबा ही ना होए। उनकी मोहब्बत के होते हुए अबू बकर उमर की मोहब्बत की क्या जरूरत थी? हजरत अनस से हम सवाल करते हैं, ओ कायनात के बड़े मर्तबुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में अबू बकर उमर इना बाबियानी मोहब्बत निकेल ओढ़ रही। और जवाब ये आएगा, ओ अगर हमने किसी से मोहब्बत की है तो उसकी जात की वजह से नहीं की, खुलाफाए राशिदीन से मोहब्बत की है तो रसूलुल्लाह की वजह से की है। हुजूर के असहाब से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। दाता साहब से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है।
है, मुजद्दिद अल्फसानी से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है, हुजूर आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ से मोहब्बत की है तो हुजूर की। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुण कोई जम पैवे कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत के होते हुए इन बाबों की मोहब्बत, और इन बाबों से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो रहमत आलम जिसके गुलामों का और कमालात का ये हाल है, तो मोहम्मद अरबी का क्या हाल होगा। बाबों से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत के आदाब आ जाए। हाय हाय हाय, ओहो जाया कर गए हो, जुमला जाया कर गए हो। बाबिया नाल असी बाबे बाबे तां करने आ कि रसूलुल्लाह नाल सामना आसान हो जे। इन्हां नी जिंदगी विच हुजूर दी ओ खास फैज नजर आना है, और ना मां नहीं पता जेड़े बैठे ने ना इते आना ही आना है। कोई हमारी निगाह से देखे तो वो आएगा ही आएगा। तो अर्ज करने का असी बाबिया ने ना तां किन्ने आ, कदे मुजद्दिद मुजद्दिद करने आ, कदे दाता दाता करने आ, कदे ख्वाजा ख्वाजा करने आ। ओ क्यों करने आ कि इनके कमालात से मोहम्मद अरबी के कमालात का पता लगता है कि सदियां बाद आने वाले ए बाबे इतने कमाले लेन ते रसूलुल्लाह दा आलम के उसे। अगली गल सुनो है, आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको उसी दर्जे में रखेगा जिस दर्जे में आपके साहिबों को रखा है। ना यारा ना, ये साहिब कौन है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह है। उसी दर्जे में ये कौन कह रहा है? मौला अली। ओए मौला अली, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी या हुन या अली लाओ ना, हुन करो हैदर हैदर। आपने फरमाया कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी है। हजरत माई साहबा कुर्बान जाए, हजरत माई साहबा, आपने फरमाया वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी है, लेकिन माई साहबा को ये भी पता है ये पैगाम भेजने वाला कोई आम नहीं है। उधर भी तो सखा तो उनकी मशहूर है, वो तो सुबह लाखों दिरहम जमा करती थी, शाम तक लुटा देती थी, लेकिन अब आगे सवाली कोई आम नहीं है। फरमाया अपने लिए रखी थी। अच्छा, ये इनका इनकी तरफ टिल्ट इसलिए भी है, मोहब्बत इसलिए भी है, और यही फारूक आजम था वाकिया इफक के ऊपर जब मुनाफिकीन ने हजरत माई साहबा पे इल्जामात लगाए तो उस वक्त बड़े बड़े फिसल गए थे, बड़े बड़ों के रंग उतर गए थे। उस वक्त कई खड़े होकर उठकर कहने लगे कि हुजूर नबी को बीवियों की कमी होती है, क्या कमी होती है? उस वक्त भी ये फारूक आजम ही उठे थे। फरमाया क्या हजरत माई साहबा का जो निकाह है आपने खुद किया है, ये अल्लाह का इंतखाब था? मैं उस वाक़े की तरफ जाए बिना ये बात कर रहा हूं, क्या ये अल्लाह का इंतखाब था? तो फरमाया, और ये मैं शॉर्ट करता हूं, फरमाया जब अल्लाह का इंतखाब था तो फिर अल्लाह के पैगाम का इंतजार कीजिए। बड़े बड़े फिसल गए थे उस वक्त, बड़े बड़े मुनाफिकीन की चालों में आ गए थे। हजरत फारूक आजम खड़े हुए और उस पर आप हुजूर ने फरमाया जज़ाकुमुल्लाह उमर खत्ताब, तूने मेरी गिरानी दूर कर दी है। रहमतुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक इस मोहब्बत के साथ, इस इखलास के साथ पेश फरमाएं कि अभी जो आप दरूद पाक पढ़ेंगे, मशाइख वो जलवा फिराज हैं कि जिनकी वजह से निस्बत रसूली का फैज़ आपको डायरेक्टली मिलेगा। तो ठीक है, ये बात ठीक है कि गर्मी भी है, लेकिन ये जो हुजूर के इश्क की गर्मी है ये अपनी गर्मी होती है।
और फिर मशाइख के इश्क की भी गर्मी होती है। तो जरा बुलंद आवाज से मैं जरा चाहूंगा पीछे तक दरूद पाक जरा पढ़े, वो पीछे वाले भी पढ़े। सलातो वस्सलाम अलैका अबुल्लाह व अला आलिक। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद हम्द सना हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उमम सरवरे कायनात रूए कायनात हसनैन करीमैन के बाबा जान रफ़ीक़े फ़ारूक़े आज़म रफ़ीक़े हज़रत उस्मान गनी हयातुन नबी ताजदार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और न्याज पेश करने के बाद यारान तरीक़त आबाब इल्म दानिश, मैं ये समझता हूँ कि ये हाशमी पूरे घराने की आज बड़ी खुशबख्ती है, बड़ी खुश नसीबी है, बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। ये मजलिस खलीफा सानी है भाई। मैं माँ 3 4 5 6 उनवान इना माँ दे छोड़े थे टाइम 20 मिनट देता ने पीछे जब नमाज माँ लानी है जे टाइम तो जब नमाज ना टाइम हुए ना। तो अर्ज करने का मकसद ये है, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जो टूटे फूटे अल्फाज मेरे पास है उस हवाले से मैं करूँ। तो ये मजलिस खलीफा सानी, खलीफा दोम, मजलिस खलीफा सानी है, निगाहे मुजद्दिद अल्फसानी है। ये अल्लाह की इनके ऊपर बड़ी मेहरबानी है। इनकी मजलिस में आए मुर्शिद फकीर पीर सानी है। अच्छा, ये सानी वाली निस्बत जो है ना, ये हमें अल्लाह ने बड़ी प्यारी दी है भाई, बड़ी बाफैज निस्बत है, ये बड़ी ऊंची निस्बत है। मैंने कहा मजलिस से खलीफा सानी है, फैज़ मुजद्दिद अल्फसानी है और ये सिलसिला सानी असनैन का है भाई। ये मैं अब सानी के ऊपर ही गुफ्तगू कर रहा हूं। ये इतनी कामिल निस्बत है, ये इतनी पक्की हाशमी साहब निस्बत है। ये सानी वाली निस्बत जो है ये सिलसिला मुजद्दिद अल्फसानी है, नहीं सिलसिला सानी असनैन है, निगाहे मुजद्दिद अल्फसानी है, जिक्र खलीफा सानी है भाई। एवं जुमला खा गए हो मेरा। इस पीछे बड़ा उन्वान छुपे है, इसके पीछे फिर अब टाइम नहीं है ना। मैं बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर समझा रहा हूं और ये कोई आम नहीं है। अच्छा, ये अब इंतखाब क्यों किया? इन्होंने मुझे कहा जी कि उस पर मौला अली का जिक्र भी करना है, ईद गदीर का भी करना है। ये सारे जिक्र हसनैन करीमैन के उन्वान से भी है, हजरत उस्मान गनी के उन्वान से भी है। लेकिन मैंने पीछे जरा नजर दौड़ाई तो मुझे मुजद्दिदी रंग इस बात पर मजबूर करता है कि वसीला और तवस्सुल बनाना है तो फारूक आजम को बनाओ। वसीला और तवस्सुल बनाना है ओ भाई फारूक आजम को बनाओ। ये फिक्र मिली है तो मुजद्दिद अल्फसानी से मिली है। अच्छा, अब मेहरबानी क्या होगी? फारूक आजम को वसीला इसलिए बनाओ कि उनकी बड़ी पक्की मोहब्बत थी हसनैन करीमैन से। मैं अभी आता हूं, उस तरफ भी आता हूं, लेकिन इससे पहले इस मजलिस को सजाने वाले और इस सारे मामलात को सजाने वाले मेरी मुराद जिनके ज़ेर एहतमाम काजी साहिब, खलीफा साहिब, काजी महमूद अल हसन हाशमी साहिब, फिर उसके अलावा डॉक्टर कफ़ायत हुसैन हाशमी साहिब, उसके अलावा अरशद हुसैन हाशमी साहिब, काजी अहमद हसन हाशमी साहिब, हाफिज़ उमैर हाशमी साहिब, हाफिज़ उमर हाशमी साहिब और हाफिज़ अहसन हाशमी साहिब, ये मैंने सारे, और शहजादा साहिब आप भी तशरीफ फरमा है। अच्छा, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, ये फकत जिनका इश्तिहारात में था, जितना भी ये हाशमी गुलशन है ये सब निगाहों में है मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार। ये सारे जितने भी, ये तो नाम आ गए ना, और इन सब की तरबियत फरमाने वाले जो शमसुल खुलाफा हैं कि जिनका जिक्र मुझसे कबल हाशमी साहिब ने किया, उन सब की तो उनका जिक्र खैर भी हुआ, तो जिनका नाम हो गया, जिनका नाम नहीं भी हुआ, ये सब मशाइख की निगाहों में। अच्छा, नाम इसलिए ले लिए जाते हैं कि इनकी दिलजोई की जाए,
ताकि और बढ़ ताजा और मोहब्बत हो। तो ये इसलिए लिए जाते हैं, ये कोई तकाजा नहीं होता। तो अर्ज करने का, ये सारे हाशमी बरादरान ये बड़ी कवि मोहब्बत करते हैं हमारे मशाइख से। हर एक फूल की एक अपनी अदा है, हर एक फूल का। अच्छा एक और भी, ये अल्लाह की मेहरबानी। अला हाशमी साहब, सालकाबाद ते सालकाबाद शरीफ विच फर्क है। सालकाबाद वाले कई पे फिरने, सालकाबाद वाले कई फिरने पे सालिकाबाद शरीफ में फर्क है। हमारे हुजूर किबला आलम का फैज इतना बुलंद, इतना कवि फैज है, ओ एक साहबजादा भी पेट छुड़न ते ओ पूरी वड्डी वड्डी मजलिसां निभाना है। ओ तुसा मुबारक होवे, आज ते 5 ना 5 आए पहने थे। ओ ये एक साहबजादे हैं, इतना एक साल का बाद ते साल का बाद शरीफ में फर्क है। ये हुजूर किबला आलम का इतना बुलंद फैज है, इतना बड़ा मुजद्ददी फैज है। ओ एक कम उम्र साहबजादे अभी भेजन ते बड़े बड़े इज्तिमा उत्ते खड़क के बोलना है। ओ तुसा मुबारक होवे, इथे ते गुलशन ने सारे फुल आए। इधर बैठा हुआ एक एक शख्सियत, इस गुलशन का एक एक फूल, ओ तुम्हें मुबारक हो कि इस नशिस्त में सुल्तानुल फुकरा भी बैठे हैं, सुल्तानुल आरिफीन भी बैठे हैं। ए मौके हाशमी साहब और काटवाद पढ़ने, ये आपकी तरह कोई मोहब्बत वाला बुला ले, ये बहुत कम बनते हैं आप मौके। ए फैज बहुत बुलंद फैज है हुजूर किबला आलम का। अब इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ए ते किसी साहबजादे या पेजों ते बेताली वली पीछे नाल मुतवज्जे हो इंजने। ये साथ कह रहा हूं कि इस मुनासबत को समझें, इस मौके को समझें, इन सोबतों को समझें। ये गनीमत जान रल मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। ये हुजूर किबला आलम जो फरमाते हैं वो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हाशमी साहब इस मामले को समझें कि अब ये मौके बहुत कम बनते हैं। अब ये सारों का इस तरह इकट्ठा बैठना बहुत कम होता है, क्योंकि ये फैज बड़ा बुलंद हो गया है। हुजूर किबला आलम का फैज इतना कवि और इतना बुलंद फैज है, ये किसी को भी भेज दें, एक शहजादे को भी भेज देते। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि जिसकी वजह से सारों के समेत आप आ गए। फिर गाल ये नहीं होनी बनी हाशम ना, अबू जहल भी बनी हाशम ना ही आते, अबू लाहब भी आए। क्वालिटी अपनी अपनी होनी। कोई गल कर गया हाशमियों गला नहीं समझे हो, अबू जहल भी बनी हाशिम विचों ही है यार, लेकिन क्वालिटी अपनी अपनी होनी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 12 पुत्र है, लेकिन यूसुफ हर कोई नहीं होना। जिंदाबाद। ये मैंने तब कहा खानदाना नहीं गला नहीं होनी है जी, असी भी खानदान ने, अबू लाहब भी खानदान नहीं है यार। ते फिर बड़े निके ने भी गल नहीं होनी। ये जड़ा है ना, बड़े निके ने भी गल नहीं होनी। उन्हें 12 पुत्र होने, लेकिन सब तो बुलंद मकाम, सब तो निके ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना हो। मैं कह रहा हूं कि ये दावेगिरियां यहां पर नहीं है। ये उन दो रह जा आ गया कि थोड़ा खुल के गला करनियां पहनियां। हमारे बड़ों ने भी कभी दावे नहीं किए और वली कभी दावे करता भी नहीं है। ये दुनिया गवाही देती है कि ये अल्लाह के फकीर बैठे हुए हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह हमें पहचान नसीब फरमाए, इन मौकों से बरकत समेटने का फैज हमें मौका नसीब फरमाए, और इन हस्तियों की पहचान नसीब फरमाए कि ये बड़ा, ये निस्बत रसूली का ऐसा फैज है, ऐसा कामिल फैज है। तो बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, कुछ तरीकत की बातें भी जरूरी होती हैं। अब मैं आता हूं, मैंने कहा मुझे नजर आया, मैंने ये देखा कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी से मैं फैज ले रहा हूं कि फारूक आजम की बात कर रहा हूं, तो अब मेरी नजर पड़ी कि हुजूर फारूक आजम को मुराद रसूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बोलो। मैं शरीयत और तरीकत दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूं। तो अब मैंने कहा ये मुराद वाली बात तो मैंने कहीं और भी देखी है, वो मुराद रसूल है। तो मैंने अपने मशाइख की तरफ नजर दौड़ाई, पीछे देखा, मुजद्दिद अल-फिसानी को देखा, वो भी तो किसी की मुराद है। वो किसकी मुराद है? वो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की मुराद है। फिर मैंने कहा ये मुरादों का चक्कर क्या डिसकंटिन्यू हो गया है या आगे जारी भी है? फिर वो फासले से पता लग गया एक और मुराद भी है। आगे ये चलता गया, किसी के हुक्म से हमारे मशाइख किसी के पास गए तो वो उनकी भी मुराद बन गए।
तो बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाता, तो ये मुराद से मुझे याद आया। अब इन्हीं फारूक आजम की मैं क्या बात करूं कि 20 से ज्यादा आयात हैं जो हजरत फारूक आजम की राय से मुवाफकत रखती हैं। कुरान की कितनी? 20 से ज्यादा है, इससे कम नहीं है। कितनी? 20 से ज्यादा आयात हैं जो हजरत उमर फारूक की राय से मुवाफकत रखती थी। चाहे वो बात मकाम इब्राहिम को जाए मुसल्ला बनाने की हो, चाहे वो बात सफा और मरवा की सही करने की हो, चाहे वो बात कोई भी हो, 20 से ज्यादा आयात उलमा ने लिखा है। यहां उमर का दिल किया, या उमर की मंशा हुई, वहां से अल्लाह का कुरान नाज़िल हो गया। हजरत उमर फारूक, अहले जन्नत के चिराग का नाम उमर फारूक है। अहले जन्नत के चिराग का नाम हजरत उमर फारूक है। और ये फारूक आजम, हाशमी साहब ये बात सुनिएगा, वो दूसरी बात तो हम करते रहते हैं। एक बात हुजूर ने फरमाई, पुरानी उम्मतों में कुछ मुहद्दस हुआ कर, एक होता है मुहद्दिस, एक होता है मुहद्दस। पुरानी उम्मतों में कुछ मुहद्दस हुआ करते थे, या मुहद्दसून भी कह सकते हैं, हुआ करते थे। मुहद्दस का मतलब होता है कि जिसको इल्हाम होता हो, कश्फ होता हो। हुजूर ने फरमाया पुरानी उम्मतों में कुछ मुहद्दस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो वो उमर है। और नहीं समझे हो? इस तरह हजरत शेखैन का मकाम कोई मुजद्दिदी बयान कर सकता है। ये हवा नहीं लगी, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। बड़े बड़े औलिया को समझ नहीं आती। मौला अली ना फैज और मुजद्दिद का जिक्र बड़ा मुश्किल है, उसकी फिक्र भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा एक बात करने लगा हूं, बड़े बड़े औलिया को भी बाद औकात, क्योंकि मौला अली तो नवाजने वाले हैं ना भाई, वो तो इब्तदाइयां भी अली अली करा छोड़ने। नहीं समझे हो भाई, नहीं समझे हो? मौला अली नवाजने वाले हैं, उनका फैज हर किसी को समझ आ जाता है। लेकिन ये जो शेखैन करीमैन की तरफ नबी की वलायत आ रही है ना, हर कोई नहीं समझ आता। वो तो नवाजने तो या अली वासी इब्तदाइयां, वो हक है, वो तो नवाजते हैं ना। लेकिन ये जो नबी की वलायत आ रही है, ये बड़े बड़े खवास भी ना समझ पाए। सिद्दीक़ अकबर की वलायत हर अरे गहरे या नहीं समझ आनी, जेड़ा अंदरों जुड़िया होवे उसा समझ आनी है। ओ अज जेड़ा सीने नाल सीना ला के पिया जेड़ा फैज अज भी टुरना पिया, उसा वो गल समझ आनी है। हर किसी को ये बात समझ नहीं आती। एक नबी की, चलो मैं उस तरफ नहीं जाता, तो अर्ज करने का मतलब ये है कि हजरत शेखैन करीमैन के मकाम को आप समझें, हजरत फारूक आजम के मकाम को आज समझें। अच्छा जी, आज ये भी पैड़ है, यकम मुहर्रम क्यों मनानी हो जी? ये बात सुनने में आ रही है भाई, यकम मुहर्रम की क्या जरूरत है? ये भाई माज़अल्लाह अहले बैत के जिक्र के साथ इनको जोड़ते हैं, जानबूझ के लाते हैं। आज जवाब के इनके जुड़ो, करो ना वह आंखों ना सुभान अल्लाह। भाई ये क्या जरूरत है? यकम मुहर्रम हराम ये अब से शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कहता हाशमी साहब कब से शुरू हुआ है, क्या हुआ है। अल्लाह अगर इतनी तकलीफ आ तो जितनी किताबें हैं जहां पर कभी साहबा अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, भाई पहुंचो जहां पर साहबा अहले बैत की शाने बयान कर रहे हैं और कहीं पर अहले बैत साहबा की शाने बयान कर रहे हैं। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है, जिक्र इकट्ठा क्यों करते हो? तो इन किताबों को दे मारो कि इसमें तुम्हें जगह जगह पर और कहीं पर अहले बैत का जिक्र साहबा करते नजर आएंगे और कहीं पर साहबा अहले बैत का जिक्र करते नजर आएंगे। भाई और अगर इतनी तकलीफ है, इतना ही कि यकम ठीक है, यकम मुहर्रमुल हराम ना मनाओ कि हम जोड़ देते हैं, और जरा किताबें पढ़ो तो सही, कहीं पर हजरत माई साहबा अहले बैत की शानें बता रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा को निकाल दो ना अगर, तो फिर अहले बैत जितनी हदीसें मुबारका उनसे मरवी हैं। उन्होंने कोई बुखल नहीं किया। और उम्मत को शान अगर किसी ने बताई है अहले बैत की, तो हजरत माई साहबा ने बताई है। हजरत माई साहबा ने, मोमिनों की मां ने बताई है। तो वो जिक्र भी अलग कर दो। अगर इतनी तकलीफ है, अल्लाह जे ना जोड़ लाए है ते तुसी कौन होने वख वख करने वाले? अच्छा मैं जिक्र कैसे ना करूं? मैं फारूक आजम को पढ़ता हूं तो उनका हसनैन करीमैन से प्यार सामने आता है। मैं जुदा कर रहा हूं जिक्र,
मैं कैसे जुदा करूं कि यही फारूक आजम हजरत हुसैन आते हैं और आकर उनका बचपना है, ये हजरत मौला हुसैन खुद सुना रहे हैं। भाई आंखों सुभान अल्लाह, ये जिक्र जुड़ गया या नहीं जुड़ गया? जुड़सी हजरत मौला हसन हुसैन आप फरमाते हैं मैं छोटा था, मेरा बचपना था, हजरत फारूक आजम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, मैं चला गया और मेरी नादानी थी, जाहिर बात है मैं बचपन में था, और मैंने उनको कहा नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है, मिंबर से नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है, तुम अपने बाबा के मिंबर पर जाओ। अब आगे है भी फारूक आजम, वो जिससे कैसरो किसरा कामते हैं, अपनी जगह वो रोब, वो दबदबा, वो हैबत है, लेकिन इधर तो हुजूर का बेटा है ना आगे। असा मोहब्बता सिखासो मोहब्बता, ओ मोहब्बता मोहब्बत अहले बैत फारूक आजम सिखा गए ने। ए नवे किसी जाकर को मोहब्बता ना सिखिया करो, नवी नवी बोलियां ते नीम शिया को भी मोहब्बता ना सिखिया करो, ए नीम रवाफिज भी बढ़ गए ना तुसा अंदर, ते ए मोहब्बता कोई दसे ते आखो फारूक आजम तू चुप कर, ओ असा दस गए ने। तो अब आप मुस्कुराए, आप फरमाते हैं मेरे हाथ में कंकरियां थी, तो अबल के आपने जवाब दिया, फरमाया मेरे बाबा का तो जी कोई मिंबर नहीं है, ये तो सब आपके नाना का सदका है। फिर आपने अपनी गोद में उनको बिठाया, आप फरमाते हैं मेरे हाथ में कंकरियां थी, फिर आप फरमाने लगे फारूक आजम मुझे फरमाते हैं कि बेटे मेरे घर आए, आप मेरे घर आए। अब ये घर गए, जब आपने दावत दी कि मेरे घर आए, ये घर गए, तो उस वक्त हजरत फारूक आजम हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से कुछ इलादा में गुफ्तगू कर रहे थे, तो बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आपके साहबजादे आप खड़े थे, तो आपने देखा इन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, तो आपने मना फरमा दिया, फारूक आजम की कौन अंदर जाए भाई, और एक इलादा मीटिंग चल रही है। ये मंजर इन्होंने भी देखा, इमाम अली मकाम ने भी देखा, आप घर वापस लौट गए। तो जब हजरत फारूक आजम को ये इतला मिली कि हुजूर का शहजादा आया था, वो किथे पे रहने हो, ए विथियां दिसाण वाले हो, अहले बैत और साहबा में दुश्मनियां दिखाने वालों, कहां से लाए हो ये अकीदे, ये अकीदा देखो, ये बात देखो। तो ये बात जब पता लगी तो आपको जलाल आया और फौरी हजरत इमाम अली मकाम के पास गए, तो आप फरमाने लगे, मैंने कहा आपने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी तो मैं कैसे अंदर आऊं? फरमाया वो मेरा बेटा है, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं, वो आप ज्यादा हक रखते हैं, आप ज्यादा। ये हुसैन की बताई, अब हसन की सुनना चाहते हो? भाई हाथ चाह के आंखों ना सुभान अल्लाह। मैं जिक्र सारे बराबर करके, वैसा टाइम तो कम है लेकिन कोशिश करना है जिस तरह मुझे कहा गया है, तो अर्ज करने का मकसद ये है। अब इमाम हसन आप फरमाते हैं कि इसी तरह एक जरूरी मीटिंग थी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आप बाहर तशरीफ फरमा है, मैं गया दरवाजे पर, अब इधर तो हद ही कर दी, आपने बाकायदा आकर ये जब वापस चले गए तो आपने आकर कहा कि भाई मैंने ये देखा जी कि आपकी जरूरी मीटिंग है। आपने फरमाया नहीं, ओ ये जितनी मीटिंग है या जितना इक़्तिदार है ये तो आपके नाना का सदका है, ये सर पर जो बाल उगाए हैं ये आपके नाना के सदका हो गए हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये हैं फारूक आजम, ये ही पहुंचते हैं हजरत माई साहबा की बारगाह में। भाई आंखों ना सुभान अल्लाह। ये तो वो उन शख्सियत का जिक्र है, पहले अभी तो गुंबद खजरा से निगाहें होंगी, ये हजरत फारूक आजम हजरत माई साहबा के पास जाते हैं और फरमाते हैं, ए माई साहबा मुझे रब की इज्जत की कसम है, आपके बाबा से बढ़कर हमें कोई महबूब नहीं, और उनके बाद आपसे ज्यादा बढ़कर मुझे कोई महबूब नहीं। ओ मैं शाने अहले बैत बर ज़बाने फारूक आजम सुना रहा, शाने अहले बैत ते ए कोई मुजद्दिदी फरमा सकना है, जिसने अंदर कूड़ ते बुग़्ज़ होवे, ये उन्होंने कम नहीं, ए जिसने अंदर कम साफ होवे, पिछों लैंड क्लियर होवे, ये उसके पास की बात है, हर बंदा नहीं खुल के गल करना। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये हैं। और फिर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक साहबी हुजूर के पास, ये बात सुनिएगा जी, बड़े गौर से सुनिएगा, साहबा का अकीदा भी लेते जाओ। साहबा का हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास तशरीफ फरमा था, एक साहबी हुजूर के पास आया,
आके कहता है हुजूर क़यामत कब आएगी? क़यामत, क़यामत भाई पीछे वाले भी, क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया क्या तुमने उसके लिए कोई तैयारी की है? क़यामत का पूछते हो, क्या उसके लिए कोई तैयारी की है? वो फरमाने लगे हुजूर तैयारी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी, भाई बोलो बोलो, मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हजरत अनस सामने खड़े थे। हुजूर ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका अशर भी उसके साथ हो। जो जिससे, आगे बात है जी, हजरत अनस ये बात देख रहे हैं। आप फरमाते हैं मुझे इतनी खुशी किसी पैगाम पर नहीं हुई, किसी बात पर नहीं हुई जितनी इस बात पर हुई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के, भाई बोलो, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के। आप फरमाने लगे मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है, उनका साथ भी मिलेगा, और मुझे हजरत शेखैन से, अबू बकर उमर से भी मोहब्बत है, मेरा अशर भी उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह हुण किड़ा नवा जम पेवे, इल्मी किताबी बने, बाबिया नहीं मोहब्बत नाल की होने वो, ये गल समझो। ये बाबिया नहीं मोहब्बत, रसूलुल्लाह से बड़ा अजीम और इज्जत और मर्तबा वाला कौन है? उनकी मौजूदगी में ये अबू बकर उमर से बाबा ही ना हुए। उनकी मोहब्बत के होते हुए अबू बकर उमर की मोहब्बत की क्या जरूरत थी? हजरत अनस से हम सवाल करते हैं, ओ कायनात के बड़े मर्तबुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में अबू बकर उमर इना बाबिया नहीं मोहब्बत नहीं के लोड़ है। और जवाब ये आएगा, ओ अगर हमने किसी से मोहब्बत की है तो उसकी जात की वजह से नहीं की, खुलाफाए राशिदीन से मोहब्बत की है तो रसूलुल्लाह की वजह से की है। हुजूर के असहाब से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। दाता साहब से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। मुजद्दिद अल्फसानी से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। हुजूर आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ से मोहब्बत की है तो हुजूर की, हुजूर आला व बाला सरकार सालिकाबाद शरीफ से मोहब्बत की है तो हुजूर की, हुजूर मुर्शद फकीर पीर सानी सरकार से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। हुजूर किबला फकीर पीर सुल्तान सरकार से मोहब्बत की है तो हुजूर की, हाँ फरमाया हुण कोई जम पेवेया, ओ अजे ना जम पेवेया, आखे या रसूलुल्लाह की मोहब्बत के होते हुए हमें किस रसूलुल्लाह तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुण कोई जम पेवे कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत के होते हुए इन बाबों की मोहब्बत, और इन बाबों से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो रहमत आलम जिसके गुलामों का और कमालात का ये हाल है, तो मोहम्मद अरबी का क्या हाल होगा? बाबों से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत के आदाब आ जाए। हाय हाय हाय, ओहो जाया कर गए हो, जुमला जाया कर गए हो। बाबिया नाल असी बाबे बाबे तां करने आ कि रसूलुल्लाह नाल सामना आसान हो जे। इन्हां नी जिंदगी विच हुजूर दी ओ खास फैज नजर आना है, और ना मां नहीं पता जेड़े बैठे ने ना इते आना ही आना है। कोई हमारी निगाह से देखे तो वो आएगा ही आएगा। तो अर्ज करने का असी बाबिया ने ना तां किन्ने आ, कदे मुजद्दिद मुजद्दिद करने आ, कदे दाता दाता करने आ, कदे ख्वाजा ख्वाजा करने आ। ओ क्यों करने आ कि इनके कमालात से मोहम्मद अरबी के कमालात का पता लगता है कि सदियां बाद आने वाले ए बाबे इतने कमाले लेन ते रसूलुल्लाह दा आलम के उसी इन्होंने हथा उत्ते मुसलमान होने पे लोग ते करामात होनियां पईयां, तो फिर जब उनकी खिदमत में खुलाफाए राशिदीन बैठते होंगे, खुद रसूलुल्लाह बैठते होंगे, तो इसीलिए तो अच्छा ये एक और बात कि हुजूर ने ये दुआ भी मांगी है, अल्लाह उसकी मोहब्बत अता फरमा जिससे तू मोहब्बत करता है। हुजूर ने मुख्तलिफ मोहब्बतें मांगी हैं, उन बंदों की मोहब्बतें भी मांगी हैं कि जिनसे अल्लाह प्यार करता है। फरमाया हमें भी उससे मोहब्बत अता फरमा कि जिससे तू प्यार फरमाता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये फारूक आजम
समेट छुड़ा गला या तैम है वे, क्योंकि अब नमाज का मेरे पेशे नज़र जोश के साथ मेरे हुजूर किबला आलम कहते हैं होश भी होता है। तो मैं बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए सारा फैज फारूक आजम से होता हुआ ही देखो ना हसनैन करीमैन तक निकल गया। ये होती है कभी निस्बत रसूली, ये होती है पुख्ता निस्बत रसूली। गल फारूक आजम नहीं है, जदों इत्थे अंदर गंद ना होवे ते डायरेक्ट बंदा हसनैन करीमैन कोल पहुंच जाए। जेड़ा आप ही डका लाना रहे अगे ना जुले, अगे डर लगना था अगे के कर सी। तो अच्छा हुजूर ने फरमाया कि ये शैतान, ये उमर जिस रास्ते पर होता है ये उधर ते हुण घबराया ना करो, ये अजे कले ने जाकरा दस छोड़ो। ओ हुजूर पहले दस गए कि शैतान जिथे जिथे हजरत उमर होन उते शैतान नहीं रहना। मवाजा शरीफ ते जाने की तौफीक भी नहीं होनी, उथे किस तरह वख वख कर से उथे ते अल्लाह जोड़ लाया है। अब इसी के हवाले से मौला अली भाई कहो सुभान अल्लाह। बात को गुफ्तगू को समेट रहा हूं, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मौला अली की गल ना सुनावा। देखो फारूक आजम का कितना कामिल फैज है। हसनैन करीमैन सईदा ए कायनात सीधा मौला अली। भाई जागो जागो जरा आंखो हाथ चाह के आंखो सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले भी जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मौला अली हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बुखारी शरीफ में किसे कहानियां नहीं सुनाना, मुतफक्कुन अलैहि हदीस पाक है। और टाइम नहीं हर पासे हवाले ही चाह के क्योंकि टाइम बचाना होता है ना। ये बस छोड़ दें। ये मौला अली जनाजे पर खड़े हैं फारूक आजम के। भाई आंखों ना सुभान अल्लाह। ये जनाजा कितना हसीन है कि इसमें मौला अली भी हैं। अच्छा अब ये बात सुने, मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा, बहुत ही तवज्जो चाहूंगा आपकी, और आपको ये बात इंशाल्लाह समझ भी आएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हम खड़े थे, मेरे पीछे एक शख्स आया और पीछे कंधे पर मेरे हाथ लगाया। तदफीन का सिलसिला जारी है। ये मौला, ये कोई आम शख्स नहीं, मौला अली है। अब मौला अली का खिताब सुनाने लगा हूं जो जनाजे पर हुआ फारूक आजम के। भाई बोलो, मैं हर एक बात का जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं। मौला अली खड़े हैं। अब ये बात सुनो, बात छोटी है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। आप फरमाने लगे हाय फारूक आजम, ओ तुमने पीछे कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि जिस जैसे आमाल लेकर मैं रब की बारगाह में जाना पसंद करूं। ना यारा ना, अमाला नहीं साड़ी गेम है ना। अमाल की तस्दीक कौन कर रहा है? मौला अली। अमाल की तस्दीक कौन कर रहा है? अभी हसनैन करीमैन से तो सुना ना, हसनैन करीमैन से तो ये बात सुनी ना, उनकी शान सुनी। अब मौला अली से भी तो शान सुनो ना फारूक आजम की। मौला अली तो अथॉरिटी है ना भाई। वली वली नहीं होना जदों तक सीने में अली ना हो। वली ते वली नहीं। तो अब इस वली की भी तो सुनो, इस मौला एक कायनात की भी तो सुनो। वो गदीरे खुम और टाइम नहीं उठे ना वहना तो समा इशारा देता है, लेकिन टाइम और समेटना इस मौला एक कायनात को कि जिसको हुजूर ने मौला करार दिया। वो क्या फरमा रहे हैं? ए फारूक आजम, पीछे कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा कि जिस जैसे आमाल लेकर मैं रब की बारगाह में पेश होना पसंद करूं। अगली गल सुनो है, आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको उसी दर्जे में रखेगा जिस दर्जे में आपके साहिबों को रखा है। ना यारा ना, ये साहिब कौन है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह है। उसी दर्जे में। ये कौन कह रहा है? मौला अली। ओए मौला अली, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी या हुण या अली लाओ ना, हुण करो हैदर हैदर। तो अर्ज करने क्या कह रहे हैं कि अल्लाह आपको, अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको अल्लाह उसी दर्जे में रखेगा कि जिस दर्जे में आपके साहिबों को रखा। उन्हें साहिबा नाल ते आज भी जुड़े लेटे ना। अच्छा अब यही फरमाया, फिर आगे फरमाया इसकी सनद भी दी। आगे ये जो बात की साहिबों वाली, ए साहिबों हल्का ना समझो।
इज यकूलू लिसाहिबी, उथे किधर साहिब, कदे साहिब उठे वे, कदे साहिब इथे वे। बहरहाल उस साहिब की तरफ जाना नहीं चाहता, वो साहिब तो नक्शबंदियों का इमाम है ना। अभी फारूक आजम की तरफ रहता हूं। फरमाया मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उसी दर्जे में। अच्छा, अब आपने सनद दी, आगे उसके ना सपोर्टिव एक बात की। फरमाया मैंने हुजूर की, सुनियो बड़ी तवज्जो, ये तवज्जो रखें इधर। मैंने आगे सनद दी, आगे उसका रेफरेंस दिया। फरमाया ये बात इसलिए की कि मैंने हुजूर की ज़बान अक़दस से बकसरत ये जुमले सुने हैं, मैं और अबू बकर उमर आए। मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। ये साहिबों की जो उन्होंने जोड़ लगाया ना, मौला अली फरमा रहे हैं मैंने हुजूर को बकसरत ये कहते सुना है, कसरत से ये जुमले, मैं और अबू बकर उमर आए, मैं और अबू बकर उमर निकले, मैं और अबू बकर उमर गए। फरमाया मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो जोड़ अल्लाह ने दुनिया में आपका उन साहिबों के साथ लगाया था, कयामत वाले दिन भी उन्हीं साहिबों के साथ लगाए। तो उनकी वो बात सच्ची हो गई। इन साहिबों के साथ जोड़ तो आज भी फारूक आजम का लगा हुआ है। जाओ ना मवाजा शरीफ, और जितने 70,000 फरिश्ते आते हैं वो सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, तो 7 शेखैन भी तो मौजूद होते हैं। और इथे किसी का नहीं बर्दाश्त ते असी के करा, इधर नहीं बर्दाश्त, इधर अगर नहीं बर्दाश्त तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपकी उस तरफ चलता हूं। यही फारूक आजम, साहिबों की बात हुई ना, ये साहिबों की बात इसलिए हुई, यही फारूक आजम जब विसाल का वक्त करीब आया तो अपने शहजादे को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को। फरमाया जाओ माई साहबा की बारगाह में जाओ। भाई बोलो बोलो, मोमिनों की मां की बात कर रहा हूं। हजरत माई साहबा के पास जाओ, उनके पास जाओ, उन्हें जाके दरखास्त करो कि मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश है, मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि मेरी तदफीन मेरे साहिबों के साथ हो। ये कोई साहिब वाला ही समझ सकता है, जिसने सिरे उते साहिब होवे वो ही समझ रखना है कि किन साहिबों की बात हो रही है। तो आपने फरमाया हजरत माई साहबा से कहो कि उमर की ये बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि मेरी तदफीन आपके उजरा मुबारक, असल तो ये हुजूर का उजरा मुबारक है, जहां ये सारे आराम फरमाए, ये हजरत माई साहबा का उजरा मुबारक है। तो आपने फरमाया कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी है। हजरत माई साहबा कुर्बान जाए, हजरत माई साहबा, आपने फरमाया वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी है, लेकिन माई साहबा को ये भी पता है ये पैगाम भेजने वाला कोई आम नहीं है। उधर भी तो सखा तो उनकी मशहूर है, वो तो सुबह लाखों दिरहम जमा करती थी, शाम तक लुटा देती थी। लेकिन अब आगे सवाली कोई आम नहीं है, फरमाया अपने लिए रखी थी। अच्छा, ये इनका इनकी तरफ टिल्ट इसलिए भी है, मोहब्बत इसलिए भी है, और यही फारूक आजम था। वाक़िया इफक के ऊपर जब मुनाफिकीन ने हजरत माई साहबा पे इल्जामात लगाए तो उस वक्त बड़े बड़े फिसल गए थे, बड़े बड़ों के रंग उतर गए थे। उस वक्त कई खड़े होकर उठकर कहने लगे कि हुजूर नबी को बीवियों की कमी होती है, क्या कमी होती है। उस वक्त भी ये फारूक आजम ही उठे थे। फरमाया क्या हजरत माई साहबा का जो निकाह है आपने खुद किया है, ये अल्लाह का इंतखाब था। मैं उस वाक़े की तरफ जाए बिना ये बात कर रहा हूं, क्या ये अल्लाह का इंतखाब था। तो फरमाया, और ये मैं शॉर्ट करता हूं, फरमाया जब अल्लाह का इंतखाब था तो फिर अल्लाह के पैगाम का इंतजार कीजिए। बड़े बड़े फिसल गए थे उस वक्त, बड़े बड़े मुनाफिकीन की चालों में आ गए थे। हजरत फारूक आजम खड़े हुए और उस पर आप हुजूर ने फरमाया जज़ाकुमुल्लाह उमर खत्ताब, तूने मेरी गिरानी दूर कर दी है। फरमाया और इनका क्या है, इन मुनाफिकीन को उमर की तलवार के हवाले कीजिए, इनका बंदोबस्त मैं कर दूंगा।
तो ये वो है, इनका झुकाव तो वैसे भी है, हजरत माई साहबा के साथ एक बड़ा अदब व एहतराम वाला रिश्ता है। आप फरमाने लगी वो तो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, पर अब मांगने वाला उमर है, इजाजत दे दी। इधर फारूक आजम इंतजार में है कि पता नहीं क्या जवाब आएगा। बेटा वापस आया, आकर वही पैगाम दिया कि जिसकी आरजू थी। जब आपने सुना ना, आपने कहा, आपके बेटे ने कहा कि वो जगह उन्होंने अपने लिए रखी थी, आपके लिए इशार कर दी, तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, अब ये इनकी मोहब्बत भी देखें जरा, ये इजाजत मिल गई है, अब फारूक आजम का एहतराम देखो। फरमाया ठीक है, इजाजत मिल गई है, मेरी जब सारी लवाजमात खत्म होंगे, गुस्ल दिया जाएगा, साह निकलेगा, तो जाकर अंदर डायरेक्ट ना जाना, पहले माई साहबा से इजाजत लेना। तो अब अर्ज करने का मकसद ये है, फिर भी फरमाया अदब का तकाजा, इजाजत मिल गई है, फरमाया पहले जाना, इजाजत लेना, इजाजत मिले तो फिर जाना। तो ये फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आखिर में एक दो शेर मनकबत के पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू, बातें बहुत थी लेकिन फैज जरा थोड़ा होवे ना, हुजूर किबला आलम फरमाते उसमें बड़ा फैज होता है। तो बातें हम कोई सोच के आते हैं, कर कुछ जाते हैं। यहाँ किताबों की बातें नहीं है, यहाँ निगाहों की बातें हैं। मौलवी रटी रटाई तकरीरा करने उस तरह चलने, असी रटी रटाइयां नहीं करने हैं, असा इथों जड़ा सामान आना पे होना है, बराह रास्त अगे तकसीम करना। तो ये अल्लाह का शुक्र है और मशाइख की निगाह है। एक मैं मनकबत पढ़ता हूँ, बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि। अजब रुत बाहुआ हक से अता फारूक आजम को। भाई मैं आपसे ज्यादा थका हूं लेकिन मैं चाहता हूं साथ पढ़ें। अजब रुत बाहुआ हक से अता फारूक आजम को। हाथ उठाएं और गवाही दें। अजब रुत बाहुआ हक से अता को खुदा से मांगते हैं मुस्तफा फारूक आजम को। खुदा से मांगते हैं मुस्तफा। भाई जरा पढ़ो। खुदा से मांगते हैं खुद खुदा। खुदा से मांगते हैं खुद खुदा। खुदा से मांगते हैं मुस्तफा फारूक आजम को। अजब रुत बाहुआ हक से